नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन बहुत गहरी कहानी की परतों को खोलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिसे हम अच्छा या बुरा यानी भाग्य या दुर्भाग्य समझते हैं, क्या वो सच में वैसा ही है? तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये सौभाग्य और दुर्भाग्य होता क्या है? क्या दोनों में कोई फर्क है भी, या ये बस हमारे देखने का नजरिया है? आज की हमारी ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक सीधे साधे किसान से और उसके इकलौते बड़े कीमती घोड़े से। और यहीं से घटनाओं का ऐसा चक्र शुरू होता है जो हमारी सोच को सच में हिलाकर रख देगा। हुआ यूं कि एक दिन किसान का वो घोड़ा, जो शायद उसकी सबसे बड़ी दौलत थी, वो भाग गया। बस यूं ही एक छोटी सी घटना, पर इसके मायने बहुत बड़े होने वाले थे। जैसे ही ये खबर फैली, उसके पड़ोसी फौरन उसके पास आए अफसोस जताने। उनकी बातों में चिंता थी और उन्होंने तुरंत इस घटना को नाम दे दिया दुर्भाग्य। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन उस किसान का जवाब बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठहरा हुआ था। उसने बस इतना कहा, शायद हाँ, शायद नहीं। ऐसा लगा जैसे वो किसी भी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी में था ही नहीं। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। जिसे सब लोग दुर्भाग्य समझ रहे थे, अब उसकी शक्ल बदलने वाली थी। हुआ ये कि कुछ ही दिन बाद वो भागा हुआ घोड़ा वापस आ गया। और कमाल तो ये था कि वो अकेला नहीं लौटा, अपने साथ 3 और जंगली घोड़े भी ले आया। अब पड़ोसियों का रवैया पूरी तरह से बदल गया था। वो बड़े जोश में बोले, अरे वाह, ये तो किस्मत खुल गई, क्या सौभाग्य है। देखिए, एक बार फिर उन्होंने कितनी जल्दी नतीजा निकाल लिया। और उधर किसान, उसका जवाब अब भी वही था। न तो बहुत ज्यादा खुशी, न कोई बेचैनी। उसने फिर वही शब्द दोहराए, शायद हाँ, शायद नहीं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जिसे सब सौभाग्य का नाम दे रहे थे, अब उसी से एक नई मुश्किल पैदा होने वाली थी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद किसान का बेटा उन नए जंगली घोड़ों में से एक को साधने की, उसे ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था। और इसी कोशिश में वो घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। और हाँ, पड़ोसी फिर से आ गए। इस बार उनकी आवाज में हमदर्दी थी और उन्होंने फौरन इस घटना को एक नया लेबल दे दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और किसान, वो अभी भी अपनी उसी सोच पर कायम था। बेटे की टूटी टांग देखकर भी उसका नजरिया नहीं बदला। उसका जवाब अब भी वही था, शांत और गहरा। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है, जहां इन सारी बिखरी हुई घटनाओं का असली मतलब धीरे धीरे सामने आने वाला था। कुछ ही दिनों में देश की सेना गांव में आ पहुंची। वो जंग के लिए हर घर से नौजवानों को जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे। लेकिन जब वो सैनिक किसान के घर आए, तो उन्होंने उसके बेटे को देखा और उसकी टूटी टांग की वजह से उसे भर्ती करने से साफ मना कर दिया। जब पड़ोसियों ने ये देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने चैन की सांस ली और बोले, अरे, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। और कहानी के इस आखिरी मोड़ पर भी किसान का जवाब वही रहा। उसकी समझ और उसकी शांति हर हालात में एक जैसी बनी रही। तो ये कहानी सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला नहीं है ना? ये किसान की गहरी समझ का एक सबक है। तो चलिए अब इस कहानी के पीछे छिपे असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है। देखिए, एक तरफ है पड़ोसी जो हर घटना पर तुरंत अच्छा या बुरा का ठप्पा लगा देते हैं, वो बस उस पल में जीते हैं। और दूसरी तरफ है किसान, जो ये समझता है कि हम पूरी तस्वीर एक बार में कभी नहीं देख सकते। वो जल्दबाजी नहीं करता और इस बात को स्वीकार करता है कि भविष्य अनिश्चित है। किसान का ये जो रवैया है ना, इसे ही संभाव कहते हैं। मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिमाग को शांत रखना, स्थिर रखना। और ये सोच सिर्फ इस कहानी में नहीं है। दुनिया के कई पुराने दर्शन जैसे कि स्टोइसिज्म और टाओइज्म इसी बात पे जोर देते हैं। वो सिखाते हैं कि हम बाहर क्या हो रहा है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं ये हमारे हाथ में है। किसान की ये समझ इसी दर्शन का एक जीता जागता उदाहरण है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या बातें अपने साथ ले जा सकते हैं? सबसे पहली, कि जिंदगी का कुछ पता नहीं होता। जिसे हम अच्छा मानते हैं वो बुरा निकल सकता है, और जिसे बुरा समझते हैं उसमें कुछ अच्छा छिपा हो सकता है। दूसरी बात, हमारे जो शुरुआती जजमेंट्स होते हैं वो अक्सर अधूरे होते हैं। तीसरी, जब हम हालात को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो हम अंदर से मजबूत बनते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमारा नजरिया ही हमारी असलियत तय करता है। और अंत में एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं,
क्या जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जिससे हमने बहुत जल्दी अच्छा या बुरा मान लिया था, लेकिन वक्त के साथ उसका पूरा मतलब ही बदल गया? ये कहानी हमें बस एक पल रुककर सोचने का मौका देती है।